हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की हमारी क्लास, ये वीडियो बहुत छोटी होगी क्योंकि इसमें हमने सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन कवर करनी है आईजीएसटी से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीजीएसटी, एसजीएसटी से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट कर लिया था। इस इलस्ट्रेशन में फर्क क्या है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी आ जाएगा, बाकी और कोई फर्क नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था सारा वैसे का वैसा ही चलेगा, इसलिए बहुत कम चेंजेस है, तो एक इलस्ट्रेशन में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। जहां तक लेजर का सवाल है, उसमें कोई भी खास चेंज नहीं है, रूल्स वही लगने हैं। कैश बुक, अदर बुक्स जो बननी है उसमें भी कोई खास चेंज नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट पे बननी है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आईजीएसटी कवर करेंगे इसके अंदर। तो हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 का फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले कहते हैं हमें रमन ऑफ दिल्ली की बुक्स मेंटेन करनी है। इन्होंने मिस्टर राजीव को सामान खरीदा। मिस्टर राजीव जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। 50,000 का परचेजेस करी, 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी है 18%। अब खुद ये दिल्ली में रहते हैं, सामान चंडीगढ़ से खरीद रहे हैं, तो इसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस है 50,000, ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर 10% हमें गिवन है, 5,000 लेस करके आ गया 45,000। आईजीएसटी 18% लगना है 45,000 का, जो कि हो गया 8100, टोटल हो गया 53,100। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू राजीव। परचेजेस थी 45,000 की, आईजीएसटी का अमाउंट है 8100, टोटल हो गया 53,100। क्लियर है स्टूडेंट्स? सीजीएसटी से एसजीएसटी से जो हमने किया था, काफी एकदम ही आप कह लो सिर्फ वो 2 टर्म्स की जगह 1 टर्म आ गई, और कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। हमने अब गुड्स खरीदे विकास कानपुर से, यूपी में है। 20,000 के गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी है 18%, और हमने पेमेंट चेक से कर दी। सबसे पहले लिस्ट प्राइस है गुड्स का 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ 20,000 दैट इज 2,000, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 18,000। आईजीएसटी लगेगा 18% ऑफ 18,000 दैट इज 3240, टोटल हो गया 21240। जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट हमें पता है परचेजेस की 18,000 है, आईजीएसटी का 3240 है। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने पेमेंट चेक से कर दी, जो कि 18,000 प्लस 3240 आ गया 21,240। थर्ड पॉइंट, इसमें आ जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स खरीदे परम ऑफ चेन्नई से 1 लाख रुपीस के, जिसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, फिर आईजीएसटी 18%। हमने सारी की सारी पेमेंट अभी कर दी और हमें 2% कैश डिस्काउंट मिल गया। आपको पता है जितनी पेमेंट की जाती है उतना कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है, तो सेम वही चीज। लिस्ट प्राइस है गुड्स का 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000, तो परचेजेस आ गए 90,000 के। अब हम पूरी पेमेंट अभी कर रहे हैं, तो पूरे अमाउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। 2% ऑफ 90,000 दैट इज 1,800, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 88,200। अब आईजीएसटी लगेगा 18% ऑफ 88,200 दैट इज 15,876, ऐड कर दिया 1,04,076। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जनरल एंट्री में? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेजेस थी 90,000 की, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, 1800 का था। आईजीएसटी कितना था? 15,876। इन दोनों चीजों को प्लस कर दो और उसमें से 1800 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारी फिगर आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमने गुड्स खरीदे जस एर्नाकुलम से, केरला से जो बिलोंग करते हैं। 1 लाख रुपीस के गुड्स खरीदे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% आईजीएसटी, हाफ पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, और उसके ऊपर 2% हमें कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे पहली कैलकुलेशन तो सेम है जी, 1 लाख के गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 90,000 फिगर आ गई। अब इस 90,000 में से हम आधी पेमेंट अभी कर रहे हैं,
45,000, तो कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा 45,000 के ऊपर, तो 2% ऑफ 45,000 आ गया 900, सबट्रैक्ट करके 89,100, यानी कि एक्चुअल परचेजेस है 89,100 की, तो आईजीएसटी भी 89,100 के ऊपर ही लगेगा 18% का, जो कि हो गया 16,038। इसको हमने ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 105,138। अब हमने अमाउंट कितना पे करा, 45,000 हमने देने थे, 900 रुपए हमें डिस्काउंट मिल गया, और ये जो आईजीएसटी था 16,038, इसका आधा यानी कि 8019, ये हमने टैक्स कैश के साथ ही पे कर दिया, तो ये फिगर आ गई 52,119। अब अमाउंट आउटस्टैंडिंग उधार कितना रह गया, आधी पेमेंट बची हुई थी 45,000, आधा टैक्स बचा हुआ था 8019, टोटल हो गया 53,019। अब देखिए इसे कैसे लिखेंगे, परचेसेस हमने करी 90,000 की, आईजीएसटी की फिगर क्या थी 16,038, टू जस्ट उधार हमारा कितना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है 53,019, हमने पेमेंट कितनी करी 52,119, डिस्काउंट हमें कितना मिला 900 रुपीज का। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। फिर हमारे पास फिफ्थ पार्ट में कहता है, जैसे पहले 4 पार्ट्स में हमने परचेजेस की बात करी, अब अगले 4 पार्ट्स में हम सेल्स की बात करेंगे। हमने सुधीर ऑफ लुधियाना पंजाब को 60,000 के गुड्स बेचे, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 18% आईजीएसटी। लिस्ट प्राइस था 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% दैट इज 6,000, तो सेल्स होगी 54,000 की, आईजीएसटी इसके ऊपर 18% लगा, 18% ऑफ 54,000 दैट इज 9720, टोटल अमाउंट हो गया 63,720। तो हम क्या लिखेंगे, सुधीर डेबिटेड 63,720 टू सेल्स का कंपोनेंट था 54,000 का, टू आउटपुट आईजीएसटी 9720। अगले पार्ट में सेम फिगर्स हैं, बस इस बार हमने क्या करा, जो सामान बेचा उसकी हमें पेमेंट हाथों हाथ मिल गई बाय चेक, तो फर्क क्या आएगा, सुधीर की जगह बैंक आएगा, बाकी सब कुछ सेम, क्योंकि कैलकुलेशन भी सारी सेम है, इसलिए मैंने 5th और 6th पार्ट के वर्किंग नोट्स इकट्ठे बना दिए। 7th पार्ट, हमने मेयर ऑफ हिसार हरियाणा को 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे, 10% हमने उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया, आईजीएसटी लगना है 18%, उन्होंने पूरे अमाउंट का हमें चेक दे दिया, इसलिए हमने उन्हें 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। 1 लाख के गुड्स का लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 10% दैट इज 10,000 माइनस करके आ गया 90,000। अब कैश डिस्काउंट पूरे अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि वो पूरे की पूरी पेमेंट हमें अभी कर रहे हैं, तो 90,000 का 2% 1800, तो एक्चुअल पेमेंट हमारे पास जो आएगी वो आएगी 88,200, तो ये सेल्स अमाउंट हो गया 88,200 का 18% हो जाएगा 15,876, तो टोटल हो गया 1,04,076 रुपीज। इसको हम कैसे दिखाएंगे, हमें पेमेंट जो मिल रही है वो मिल रही है 1,04,076 रुपीज, ये मिल रही है, हमने डिस्काउंट कितना दिया है 1,800 रुपीज का दिया है, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, सेल्स हमारी थी 90,000 की, और आईजीएसटी जो हमारे पास लगा था वो कितना लगा था 15,876 का लगा था। क्लियर है, श्योर, ठीक है। करते हैं अब लास्ट पार्ट। हमने अमर ऑफ हैदराबाद तेलंगाना को 2 लाख रुपीस का माल बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी 18%, उन्होंने हमें आधी पेमेंट चेक से दे दी, और जो आधी पेमेंट दी उसके ऊपर हमने उन्हें 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। लिस्ट प्राइस था गुड्स का 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% दैट इज 20,000, तो सेल्स हो गई हमारी कितनी 1,80,000। इसमें से हाफ पेमेंट वो हमें अभी कर रहे हैं 90,000 अभी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्हें 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा, 2% ऑफ 90,000 दैट इज 1,800, माइनस करके आ गया 1,78,200। अब इसके ऊपर 18% आईजीएसटी लगेगा, जो कि आ गया 32,076, तो टोटल जो अमाउंट हो गया हो जाएगा 2,10,276 रुपीज, जिसमें से हमें पैसे मिले कितने हैं
90,000 जो हमें पैसे मिलने थे उसमें हमने 2% डिस्काउंट दे दिया 18% का, और ये जो आईजीएसटी था 32,076 रुपीज, इसमें से आधा हमें अभी मिल रहा है यानी कि 16,038 रुपीज। तो हमें एक्चुअल पेमेंट जो अभी मिल रही है वो मिल रही है 1,04,238 रुपीज, और जो अमाउंट हमारा उधार रह गया डेटर से अभी भी लेना है वो आधा अमाउंट 1,80,000 का यानी कि 90,000 पे, प्लस 32,076 का आधा अमाउंट टैक्स का आईजीएसटी का दैट इज 16,038 प्लस करके आ गया 1,06,038 रुपीज। इसको जर्नल एंट्री में क्या दिखाएंगे अमर, यानी कि हमने डेटर से लेने हैं 1,06,038 रुपीज। बैंक चेक हमें मिल गया 1,04,238 रुपीज का, डिस्काउंट हमने उन्हें दिया 1,800 का, सेल्स थी 1,80,000 रुपीज की, और आईजीएसटी था 32,076। क्लियर है स्टूडेंट्स? इजी टॉपिक था। जिन लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी आराम से ढंग से समझा था उनके लिए बहुत ज्यादा आसान रहा। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट हो तो हम लोग लाइव क्लास में वो डाउट्स कवर कर लेंगे। इसे आप कॉपी कर सकते हैं, फिर हम क्लास वाइंड ऑफ करते हैं। बाय, टेक केयर।